वेलकम है आप सभी का अपने चैनल दीपक कुलम में। तो चलिए हम आज शुरू करने जा रहे हैं संविधान से संबंधित कुछ संविधान सभा का गठन से संबंधित कुछ कार्य है, उसे हम बताने जा रहे हैं। देखिए, संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों का विभाजन किस आधार पर हुआ? तो सांप्रदायिक आधार पर हुआ। तो देखिए, सांप्रदायिक आधार पर हुआ जिसमें 296 सांप्रदायिक आधार पर, जिसमें 296 प्रतिनिधि का विभाजन हुआ। तो देखिए, सबसे पहले कि सामान्य 213 थे और 79 मुसलमान तथा 4 सिख थे। जब हमारा संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों का विभाजन किस आधार पर किया गया? तो सांप्रदायिक आधार पर किया गया, जिससे सामान्य लोगों का 213 था और 79 मुसलमान थे और 4 सिख थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 33 थी। हमारा 33 अनुसूचित जनजाति की सदस्य थी। संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 33 थी। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में महिला सदस्य की संख्या कितनी थी? तो 15 थी। संविधान सभा में महिला सदस्य की संख्या कितनी थी? तो 15 थी। आगे बढ़ते हैं। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुआ। अस्थायी 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी रूप से अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। कब? तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की कार्यवाही कब शुरुआत की गई थी? तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई थी। उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई थी। हमें ध्यान रखना है कि संविधान सभा की कार्यवाही किसने की? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। कब की? तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। और यह पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। अब देखिए, 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की गई। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को जब उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया गया तो संविधान सभा द्वारा निर्णय लिया गया और कि उसके संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियों का गठन किया गया। तो चलिए अब हम इसे मिटाते हैं। आप लोग को ध्यान देना है कि संविधान सभा का ब्रिटिश प्रांतों की संख्या जो 296 थी, उसमें वह सांप्रदायिक आधार पर उसे विभाजन किया गया, जिसमें सामान्य लोगों की संख्या 213 थी और मुसलमान 79 थे और 4 सिख थे। और हमें ध्यान रखना है कि महिलाओं की संख्या कितनी थी संविधान सभा में? तो 15 थी। अनुसूचित जनजातियों की संख्या हमारे संविधान सभा में कितनी थी उस समय? तो 33 थी। अब देखिए, अस्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष कब संविधान सभा का अध्यक्ष कब चुना गया? तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 22 जनवरी को और 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा का कार्यवाही शुरू किया और 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति किया गया और संविधान निर्माण के लिए समितियां का गठन किया गया। तो चलिए अब हम इसे मिटाते हैं और आगे हम बढ़ते हैं। चलिए अब इसे मिटा देते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं।
आगे हमारा है संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया। हमें ध्यान रखना है कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, तो 29 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और हमें ध्यान देना है कि प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 7। हमें ध्यान देना है कि प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी, 7। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में अम्बेडकर का पहली बार निर्वाचन बंगाल से हुआ था। तथा देश बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन बॉम्बे से हुआ। हो गया 3 जून 1947 ईस्वी की योजना के अनुसार देश बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा के बंटवारा हो जाने पर भारतीय
संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 324 नियत की गई। देखिए, हमें ध्यान देना है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, तो 29 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे और प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 7 है। हमें ध्यान देना है, संविधान सभा में अम्बेडकर ने पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुआ था, तो बंगाल से हुआ था। और देश बंटवारे हो जाने के बाद उनका निर्वाचन कहाँ हुआ, बॉम्बे से हुआ था। हमें ध्यान देना है कि जब संविधान सभा अम्बेडकर पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुआ था, बंगाल से हुआ था। और देश बंटवारे हो जाने के बाद अम्बेडकर का निर्वाचन कहाँ से हुआ था, तो बॉम्बे से हुआ था। 3 जून 1947 ईस्वी की योजना के अनुसार देश के बंटवारे हो जाने पर भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी नियत की गई, 324। हमें ध्यान देना है कि 3 जून 1947 ईस्वी की योजना के अनुसार देश के बंटवारे हो जाने पर संविधान सभा की कुल संख्या सदस्यों की संख्या कितनी थी, भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 324 यह निर्धारित किया गया। चलिए अब आगे इसे मिटा रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, तो 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। और पहली बार भीमराव अम्बेडकर को निर्वाचन हुआ था कहाँ से, तो बंगाल से हुआ था। दूसरी बार देश बंटवारा हो जाने के बाद हुआ था, तो हमारा बॉम्बे से हुआ था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जिसमें 324 जब नियत सदस्यों की संख्या थी, जिसमें 235 स्थान प्राप्त के लिए 235 स्थान प्रांतों के लिए और 89 स्थान देशी राज्यों के लिए और 89 स्थान देशी राज्यों के लिए। जब हमारा देश बंटवारा हो गया तो भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या निर्धारित किया गया 324 संख्या थी, जिसमें से 235 स्थान प्रांतों के लिए था और 89 स्थान देशी राज्यों के लिए था, तो चलिए अब हमें आगे तब आगे हम बढ़ते हैं। तो कैबिनेट मिशन की स्थापना कब हुई थी, 1945 ईस्वी को हुई थी। इसे ध्यान में रखना है। प्रस्ताव के आधार पर
हो गया। अब देखिए मंत्री और विभाग, जैसे मंत्री और विभाग, तो उस समय मंत्री किस विभाग के लिए किनको बनाया गया था मंत्री? तो देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जवाहरलाल नेहरू को कौन से मंत्री बनाया गया था? तो कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल, इनको जवाहरलाल नेहरू को किस विभाग का मंत्री बनाया गया था? तो कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष और विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल के विभाग का मतलब प्रमुख मंत्री बनाया गया था। आगे चलते हैं, इसे मिटाते हैं, और एक दो और बता देते हैं। वल्लभ भाई पटेल को वल्लभ भाई पटेल कौन मंत्री थे? तो यह मंत्री थे गृह सूचना तथा प्रसारण मंत्री थे। तो आपको ध्यान रखना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन मंत्री थे? तो गृह सूचना और प्रसारण मंत्री थे। चलिए तब सेशन को अब एंड करते हैं। जो भी कमी रह गया होगा तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट कर सकते हैं वहाँ पर, उसके बाद हमें बता सकते हैं। चलिए सेशन को अब एंड करते हैं।